नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आतंकी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से 7 किलो आईईडी पकड़ा जाना, 6.5 किलो के करीब आईईडी पकड़ा जाना, उसके बाद जंग गांव से हथियार बरामद होने, 6 पिस्टल, 6 मैगजीन और भारी सारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। उससे भी बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है कि हम पुलिस पब्लिक मीटिंग्स बुलाते हैं, क्या उन पुलिस पब्लिक मीटिंग्स के आउटकम्स कुछ निकल रहे हैं या नहीं। उसका सीधे से अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेली बस्ती में जो आतंकी कितने लंबे समय से रह रहा था, उस आतंकी की जानकारी ना तो उस मकान मालिक ने दी जिसके मकान में रहता था, और ना ही मोहल्ले वालों ने दी। फिर पुलिस पब्लिक मीटिंग का औचित्य क्या रह जाता है, रेलेवेंस क्या रह जाता है कि जब अब पब्लिक और पुलिस की मीटिंग होती है, उस पब्लिक पुलिस मीटिंग में इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई भी नया व्यक्ति आपको अपने मोहल्ले में नजर आता है, उसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। और पुलिस पब्लिक मीटिंग में अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि अगर आप घर में नौकर भी रखते हैं और खास तौर पर किराएदार रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चिंता का विषय है। लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस इस फार्मूले को लेकर के चल रही है कि जो रामगढ़ सेक्टर में हथियार बरामद हुए हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग है, यानी ड्रोन के द्वारा वहां पर फेंकेंगे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सरकार को, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ड्रोन ड्रॉपिंग उसी गांव में क्यों हुई है और जिस जिस गांव में ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है उसको क्यों चुना जाता है। बहरहाल हमने एसपी सांबा से बातचीत की, राजेश से, उनका क्या कहना है ये बताते हैं। देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है इस खेप को लेके, और जो सामान हमने पकड़ा है उसकी पैकेजिंग वगैरह देख के और उसके बीच में जो सामान हमें अवेलेबल हुआ है उसको देख के ये डिस्कशन पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हो ना हो ये ड्रोन ड्रॉपिंग ही है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पैकिंग थी और पुराना माल हो अगर तो वो ड्रोन ड्रॉपिंग वाला माल नहीं होता है। फिलहाल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी तरफ जा रही है। एक्चुअली में ये पुलवामा अटैक की एनिवर्सरी के मद्देनज़र पूरा यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर ये हाई अलर्ट पे था, और उसी के साथ साथ हमारा सांबा ज़िला में भी हमने पूरे अपने एसएचओज़ को, अपने एससीपीपीज़ को हाई अलर्ट पे रखा हुआ था, पेट्रोलिंग करने के लिए, एमयूसीपीज़ वगैरह नाका लगाने के लिए, और इवन के कैसोज करने के लिए भी हमारी तरफ से हिदायत थी। तो उसी की एक कड़ी है कि रामगढ़ एसएचओ अपनी पार्टी के साथ जब सुबह 7:30 के करीब पेट्रोलिंग पार्टी पे था तो उसको एक सस्पिशियस चीज़ जो है वो नज़र आई। उसको माइन्यूटली जब ऑब्जर्व किया गया, एग्जामिन किया गया, तो उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव मटेरियल प्लस कुछ आर्म्स एमुनिशन भी मिला। तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई और उस एरिया को कार्डन सर्च करके पूरे एरिया में अपनी गश्त बढ़ाई ताकि कोई भी सस्पेक्ट जो इसको रिसीव करने वाला था उसको पकड़ा जाए। क्या इस प्रकार कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? फिलहाल तो कोई नहीं हुई है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई लिंक इसके साथ स्थापित हो। कौन आदमी थे जो जिन्होंने जहाँ पे इसको रखा था, छुपाया था, या ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी, और अगर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी तो कौन इसको रिसीव करने आ रहा था, इसके लिए हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम जल्दी उनको पकड़ने में सफल होंगे। जहाँ तक ज़हूर का सवाल है जिसको हमने बड़ी ब्राह्मणा से पकड़ा था, इनफैक्ट वो अनंतनाग पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में चाहिए था, वांटेड था। वहाँ पे जो 2-3 एफआईआर लगे थे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के मुतल्लक, उसमें उसकी गिरफ्तारी मतलूब थी। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसको ज़ीरोइंग किया, और उसकी जब आइडेंटिफिकेशन हुई कि वो पुराने एरिया में रह रहा है तो सांबा पुलिस की मदद लेके उसको पकड़ा गया।
तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें आ रही हैं, ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि उसके तार इसके साथ भी जुड़े हों, बट फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक उसके साथ कोई लिंक स्थापित नहीं हो पाया। हमेशा, क्योंकि ये एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, तो पाकिस्तान की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जाता है जिससे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इस ज़िले में ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में और डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें। तो इसमें पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है कि उनकी तरफ से सांबा जिले में कोई ऐसी घटना घटने के लिए प्रयास किया जा रहा हो, बट अलर्ट पुलिस इनकी किसी भी डिज़ाइन को कामयाब नहीं होने देंगी। बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन की इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी। जैसे ही वो जीरोइंग होंगी तो गिरफ्तारियाँ होना संभव सी बात है और ज़ाहिर सी बात है। दर्शकों, पुलिस का खौफ कहीं खत्म तो नहीं होता जा रहा है। जिस तरीके से बिश्नाह में कुछ लोगों ने, पशु तस्करों ने या तस्करी करने वालों ने जिस बेरहमी से पुलिस पर हमला किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का वो डर, वो खौफ खत्म होता जा रहा है। एक आम नागरिक के सामने जब पुलिस की खाकी वर्दी आती है तो उसको भय लगता है। एक सभ्य व्यक्ति थाने में जाने से परहेज करता है। ये कौन से तत्व हैं जो पुलिस पर सीधा हमला बोल रहे हैं? हालांकि आज लोगों ने रोष व्यक्त किया, बिशला में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके ये कहा कि पुलिस पर हमला, खाकी पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर साढ़े पिछड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली राती कि लुधियाने कोई गुजर ने वो कोई चिट्टा ड्रग्स का धंधा करते हैं और पुलिस साढ़े SDPO आरसपुर शबीर खान साहब और SHO तारिक साहब उनकी पूरी टीम गई है उत्थे पहले गुजर परिवार है उन्हें SHO साहब का मुकाबला किया जेह्ड़े भी SHO साहब बड़े जख्मी होई गेदे ने। मैं IG साहब ही और DIG साहब ही अपील करना चाहना सख्त को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुजर परिवार पर अज SHO साहब हमला किया कल सारे बंदे हमला कर सकते हैं। मैं एक बार तुझे दसना चाहना लॉकडाउन पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। साढ़े SDPO साहब ने दिन रात लोगों की मदद की। अज देखो गुजरे रिजल्ट दिता पुलिस डिपार्टमेंट ही। मैं IG DIG साहब ही अपील करना चाहना सख्त को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, पुलिस पार्टी पर हमले के तुरंत बाद श्रीधर पाटिल वहां पर पहुंचे थे और श्रीधर पाटिल ने वहां पर बताया था और पुलिस का मनोबल बढ़ाया, वहां पे जवानों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने जो रात को देखा था उनको था कि ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर तस्करी होती है, यानी नशा बेचा जाता है, इसलिए पुलिस ने वहाँ पर रेड की थी, लेकिन पुलिस पर हमला किया। पीछे मुड़ा होना ना। कुछ शर्फपसंद अनासरों ने यहाँ पे बिश्ना में हमारे बिश्ना के SHO ताहिर खान साहब पे हमला किया है और उनको शदीद तौर पे जख्मी किया हुआ है। उनको अभी हमने यहाँ से GMC रवाना किया है। GMC में अभी उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। सारे सीनियर ऑफिसर्स, DIG साहब, IG साहब अभी यहाँ पे, DIG साहब मौके पे आए हैं, IG साहब भी वहाँ पे हॉस्पिटल में गए हैं, उनकी कंडीशन उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस तरीके की गंदी हरकत की हुई है, जिन लोगों ने भी पुलिस की वर्दी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, उन लोगों को अब तैयार रहना है। कानूनी कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। कुछ मिसिंग दिख रहे थे आपके अंगरक्षक, उस वक्त मौके पे नहीं मिल रहे थे मिसिंग। सभी पुलिस वाले यहाँ पे हैं, मौजूद है, थाने में सभी लोग आ चुके हैं। सिर्फ हमारा एक अपना SHO जो है, SHO जख्मी है और उसको GMC में अभी भर्ती कराया गया।
लोकल्स का कैसा सहयोग रहा? अभी तक जो है बिश्ना वासियों ने बहुत अच्छा सहयोग मुझे दिया है और आगे भी देते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद मुझे है। बिश्ना वासियों को जो पुलिस ने यहाँ पे काम किया है, खासकर जैसे जो बिश्ना ने पिछले 5-6 महीने में यहाँ पे जो काम किया है, उसके ऊपर बहुत फ़ख्र लोगों ने महसूस किया है। रोज़ लोग आज इस टाइम रात के 12 बजे भी उनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे फ़ोन भी मुझे किए हैं कि ऐसे ऐसे हमारे SHO को ज़ख्म लगा है, और जिस तरीके का सहयोग SHO को उन्होंने दिया है, पुलिस को दिया है, वो वाकई सराहनीय है। आगे भी ऐसा ही सहयोग उनसे मिलता रहेगा। दर्शकों, खेल की बात करते हैं क्योंकि खेल पर बड़ा कंसंट्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन भी चलते हैं, लेकिन अगर हम हक्कू स्टेडियम की बात करें तो हक्कू स्टेडियम का एस्ट्रो टर्फ इन दिनों उखाड़ दिया गया है, नया टर्फ स्थापित किया जाएगा। 20 साल पुराना था, 20 साल गुजारा किया, लेकिन कोई अल्टरनेट तैयार नहीं किया गया। हालांकि हम कंसंट्रेट करते हैं, जोर देते हैं कि खेल ज़रूरी है। अगर बच्चे को, युवाओं को नशे से दूर रखना है तो उसको मैदान में छोड़ो, खेल में छोड़ो। लेकिन जब हमने वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों का ये कहना था कि करीब 6 महीने और लगेंगे इसको टर्फ, एस्ट्रो टर्फ को तैयार। ये 3 हफ्ते से इसको टर्फ को उठाया गया यहाँ से। बच्चे तो अभी साइड लॉन में ही प्रैक्टिस करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कोई करीब इनका बच्चे हैं, कोई 100 के करीब बच्चे इधर हैं और 31 जो है हमारे शिफ्ट हुए हैं गांधीनगर में। तो जो 31 जो है हमारे 31 जो बॉयज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 25-20 के करीब हैं ये जो है गर्ल्स हैं। कर रहे हैं प्रैक्टिस यहाँ पे। अब तो अभी टीम आई हुई है यहाँ पे, तो अब कह रहे हैं कि अब करना आजकल में काम स्टार्ट कर। 3 हफ्ते हो गए। अब कोचेज़ हैं बेचारे शिफ्ट हो गए हैं, अब क्योंकि ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, उन्होंने तो प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा, तभी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वार्म अप वगैरह करते हैं, कर रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर भी चल रहा है थोड़ा बेचारा, क्योंकि पार्ट वाइज कर रहे हैं। गर्ल्स इधर कर रहे हैं साइड पे, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे बॉयज़ कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, अब टर्फ का है, अब देखो कब होता है इनका काम स्टार्ट हो। मतलब कि प्रैक्टिस तो मस्ट जरूरी, बिल्कुल कर रहे हैं। 1-2 जगह अपना यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने किया हुआ है, अभी लेटर वगैरह दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। अभी एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह चल रहा है, उसके बाद फिर वहाँ पे शिफ्ट होंगे बच्चे, कुछ बच्चे वहाँ पे चले जाएंगे। अगर अभी इन्होंने 2-3 जगह में किया हुआ है, गांधीनगर कॉलेज, वुमेन कॉलेज में भी किया है मेरे ख्याल में उन्होंने अप्लाई। नहीं, वो तो काम कर रहे हैं अपना, जो इंजीनियरिंग वाले हैं जो काम कर रहे हैं वो अभी भी आए हैं। वो देख लो सामने, कैमरा कर लो उधर से, ये देखो आए वहीं हैं अभी, बस वो तैयारी कर रहे हैं। अब 1-8 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हर सिस्टम वगैरह इसको, क्योंकि इसमें अभी वो लुक वगैरह पढ़ना है, उसका अभी सिस्टम नहीं है। लुक वगैरह अभी थोड़ा सा वो हो जाता है कि ठंड है उसके कारण से हार्ड हो जाता है, इतना नहीं होता है। अभी वो कर रहे हैं तैयारी, शायद 1-8 दिन में स्टार्ट कर लेंगे। दर्शकों, जिस कंपनी ने इस एस्ट्रो टर्फ को दोबारा से बनाने का फैसला लिया है, वो कंपनी भी मानती है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। इसमें कुछ चीज़ें नवीनीकरण यानी नई चीज़ें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, लिहाजा टाइम लगेगा। 6 महीने तक इसका काम मुकम्मल हो जाए, लेकिन 6 महीने तक लोगों को, खिलाड़ियों को घास के मैदान में खेलना पड़ेगा। 20 साल पुरानी लगी हुई थी, तो इसमें बच्चों की काफ़ी कंप्लेंट थी और ये ख़राब हो चुकी थी। तो फिर ये खेलो इंडिया के अंदर इसको लिया गया है। काम इसका अलाट हो चुका है और काम इन प्रोग्रेस है। जो देखो, आप देख भी रहे हैं कि टर्फ को हमने निकाल दिया है। एजेंसी मेरे पास खड़ी है जिनको काम अलाट हुआ है। तो ये तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख में इस काम को ठीक किया जाएगा। और ये पर जो ये टर्फ है, ये इसको जो वर्किंग पीरियड है इसका वो 6 महीने का है। तो 14 जनवरी को इसका काम अलाट हुआ है। तो 14 जनवरी से आगे आप 6 महीने जो है जुलाई तक इसको हम ठीक कर देंगे। मतलब कि 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने से हम जल्दी करेंगे इसको।
6 महीने इसका वर्किंग पीरियड है, लेकिन उससे हम जल्दी इसको करेंगे ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उनको जल्दी से जल्दी खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाए। 6 महीने तो टाइम लगना है इसको, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि 6 महीने से जल्दी इसको किया जाए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन इसको ठीक करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना थोड़ा। तो वो जो टर्फ है, वो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने अप्रूव करके देनी है। उनका उन्हें सर्टिफिकेट भी लेना है कि ये टर्फ उस लेवल की है, यानी कि ये जो ग्राउंड तैयार होगी ये इंटरनेशनल लेवल की तैयार होगी, ना कि ये नेशनल लेवल की होगी। ये FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उन्होंने इधर आना है, उन्होंने इसको चेक करना है, उसके बाद इसको हमने ओपन टू यूज़ करना है। तो मतलब कि आप 6 महीने से पहले हमारी कोशिश है कि 6 महीने से पहले इसको हम करके देंगे। मेरा नाम अनिल मट्टू है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ शिवनरेश स्पोर्ट्स दिल्ली की तरफ से। ये जो इसका रिसरफेसिंग का हमको ये टेंडर अलॉट हुआ है इसमें, जिसमें हमको नया टर्फ लगाना है इसके ऊपर, जो FIH से अप्रूव्ड होगा। इसके अंदर हमें जो इसका वाटरिंग सिस्टम है और बाकी जो UGT टैंक्स वगैरह बनने हैं पानी के लिए, वो हम लोग बनाएंगे। तो अभी क्योंकि ये अभी जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो 15 मार्च के आसपास स्टार्ट होगा। तो उस समय हम लोग इसको रिसरफेसिंग का इसका जो हमारा एसफाल्ट का काम है वो इसमें करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग इसको 15 जून के आसपास पहले ही ख़त्म कर होता था। इसको मैनुअली हम हाथ से पानी देते थे इसके अंदर, मतलब ऑपरेटर जो होता था हाथ से पानी इनको इसके ऊपर लगाता था, गन लगी होती थी। लेकिन अभी जो है अभी वो टोटली इम्पोर्टेड सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। ऑपरेटर को खाली एक बटन दबाना है, उस बटन दबाने से ही अपने आप ही पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। पानी का जितना पानी हमको चाहिए होता है इसके ऊपर, चाहे वो मैच से पहले हो, चाहे वो मैच इंटरवल में हो, चाहे मैच के बाद का पीरियड हो, वो अपने आप ही सारा कंप्यूटराइज सिस्टम लगेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम। नहीं, पानी तो देखिए टर्फ के ऊपर, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन काफ़ी होती है, ये विनाइल का एक सरफेस होता है इसके ऊपर। अगर नहीं खेलने वक्त पानी नहीं डालेंगे, इसको ठंडा रखने के लिए भी पानी चाहिए, और जो बॉल रोल करती है उसकी पिच को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्पीड को मेंटेन के लिए इसका गीला होना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, हमने कोचेज और कुछ खिलाड़ियों से भी पूछा, लेकिन जब हमने हकीकत जानी तो जिन ग्राउंड्स में खिलाया जाता है, मुझे नहीं लगता वहाँ पर ये हॉकी की बॉल भी मूव कर सकती हो, मूवमेंट हो सकती हो। गड्ढे हैं, ऐसा लगता है कि गड्ढे में मैदान है या मैदान में गड्ढे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अब सिर्फ बच्चों को कसरत कराई जा रही है, वार्म अप करवाया जा रहा है, लेकिन ड्रिबलिंग, स्ट्रोक, ये कुछ सिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे मैदान में वहाँ पर घास है, घास के साथ साथ गड्ढे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि हम सही ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये है कि अगर काउंसिल हमारे लिए इतना एफर्ट ले रही है, इतने सालों के बाद हमारे लिए यहाँ पे टर्फ लगाई जा रही है, मतलब सिंथेटिक लग रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसीलिए हम अभी जो मेन फोकस है हम बच्चों पे, वो हम लोग उनकी प्रैक्टिस पे, फिटनेस पे लगा रहे हैं कि फिटनेस के लिए हम लोग को ये बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है। और तकरीबन, क्योंकि बीइंग अ कोच, एक कोच होने के नाते हम लोग को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इतनी सी ग्राउंड में भी हम लोग को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम लोग कोच है, हम लोग को ये आना ही चाहिए। तो वी कैन मैनेज वेरी इजली कि हम लोग के पास छोटा ग्राउंड है, हम ये नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर कोई हमें इतना सपोर्ट दे रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ हमें भी कोऑपरेट करना है और हमें अच्छे से रहना। इसके लिए मैं सर ये कह सकती हूँ कि ये लेवल ग्राउंड नहीं है, जो हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल को किसी बच्चे को लग जाती है, हॉकी इज़ दैट गेम कि आपको इंजरी हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म। बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इनको कैसे प्रैक्टिस करवानी है, और कोच के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसी ढंग से हम इन लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि इनको लगे ना, मतलब प्रिकॉशंस के साथ हम इन लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग काम चला रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा किसी को प्रेशर ना कर पाएँ। अब बहुत देर के बाद ग्राउंड लग रही है, 6 मंथ ले लो या 3 मंथ्स ले लो, लग तो जाएगी, बट उसके दौरान हम लोग इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, लेवल ग्राउंड नहीं है, बट वी कैन मैनेज। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी अगर कंपटीशन आ गया, तो रिसेंटली अभी हमारा कंपटीशन आ गया है और हमने काउंसिल से रिक्वेस्ट करा है, और वो मे बी विद इन डेज़ हम लोग को नई ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। और इवन वो लोग कर भी रहे हैं ऐसा काम, मे बी 2 या 3 ग्राउंड देख चुके हैं वो, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट डाल दी है, और विद इन डेज़ और विद इन वीक में भी वो हम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हम लोग का ट्रायल्स हो जाएगा, कैंप हो जाएगा और हमारे नेशनल के लिए टीम चली जाएगी।
नहीं, ये छोटी सी ग्राउंड है, हम इसमें मैनेज कर लेते हैं, हमारे कोच। नहीं, हम ये छोटे पत्थर होते हैं उनको उठा के साइड में रख देते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत होती है, जैसे पत्थर आता है फिर अप डाउन। दर्शकों, हमने डॉक्टर तरन सिंह से बातचीत की जो हॉकी एसोसिएशन के सचिव हैं। उनका ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। ये 10 साल की मियाद होती है इस तरफ की, ये 20 साल तक इसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वेलकम एलजी का, सरकार का, जिन्होंने दोबारा से नया एस्ट्रोटर्फ लाने का फैसला लिया। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अल्टरनेट तैयार करने के बाद ही इसको उखाड़ा जाना चाहिए था। क्या है, हालांकि इस एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ने के लिए फाउंडेशन तत्कालीन जो एडवाइज़र साहब थे उन्होंने लगभग 1.5 साल पहले इसका जो है फाउंडेशन रख दी थी, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से ये डिले होता रहा और ये 20 साल पुरानी एस्ट्रोटर्फ जिसकी उम्र 8 से 10 साल होती है, हमारे जो लोग हैं उन्होंने इसको 20 साल तक हंडाया। अब ये एस्ट्रोटर्फ हमारी लंबी डिमांड्स के बाद इसको पिछले दिनों उन्होंने उखाड़ दिया 15-20 दिन पहले। लेकिन उखाड़ने के बाद ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई फर्दर एक्टिविटी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसकी तरफ से नहीं है। अब ये तो बेहतर जो हैं ये यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो बता सकती है कि ये डिले इसमें क्यों हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारी एक सब जूनियर वुमेन नेशनल्स आ रही है जिसके लिए हमने 22 तारीख तक, इसी महीने की 22 तारीख तक हमने प्लेयर्स की लिस्ट भेजनी है, प्रोबेबल प्लेयर्स की, जिनको हमने कैंप में लेना है। दर्शकों, आज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है और हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हमने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उनका उपचार है, समय पर पता चलना चाहिए और जैसे समय पर पता चल जाता है उनका उपचार भी हो सकता है। देखा जाए कंपैरिजन में तो कम होता है पर जो भी कैंसर बच्चों में होते हैं आमतौर पे वो ट्रीटेबल होते हैं, हम उनका इलाज कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो बच्चों में कैंसर है वो ब्लड का कैंसर है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीकीमिया है। तो ये जो ALL जिसको हम कहते हैं, ये आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये उपलब्धि भी है कि इस कैंसर का इलाज जो है वो करीब करीब अच्छे सेंटर्स में इंडिया में भी 80 to 90% जो है वो इसमें क्योर रेट है। और जो सरकारी अस्पताल हैं जैसे हमारा सेंटर है तो हमारा भी यहाँ पे जो है वो करीब करीब 60% के आसपास सर्वाइवल रेट है, जो कि अगर हम डाटा कंपेयर करें दूसरे सरकारी इंस्टीट्यूशन से ऑल ओवर इंडिया तो वो करीब करीब उनका भी 50 से 60 के बीच में ही रहता है, हमारा भी वैसे ही है। तो ये कंपेरेबल है। और इस दिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में हमने यहाँ पे एक कैंसर वार्ड बच्चों के लिए स्पेशली सेपरेट इस्टेब्लिश किया है और उस वार्ड में इन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। दर्शकों, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। ये 17 साल के लिए पैकेज होगा, लेकिन ये पैकेज को सही तरीके से जमीनी सतह पर लाने के लिए भी सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू किया गया है और ऐसी अनावश्यक एनओसीज 15 एनओसीज को खारिज कर दिया, मात्र 3 एनओसीज ही लेनी पड़ेगी। हमने उद्यमियों से बातचीत की, ललित महाजन से बातचीत की और ललित महाजन का क्या कहना है वो बताते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री जम्मू में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैं श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आज जो उन्होंने एक जो रिलीफ प्रोवाइड किया है अंडर दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें इन लोगों ने जो बड़ा टाइम बाउंड मैनर में जो हमारे जो एनओसी लेने पड़ते हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसके इंडस्ट्री के लिए उसको इन्होंने कम करके सिर्फ 3 एनओसी के ऊपर जो इन्होंने
उसको ले आए हैं। उससे क्या है कि जो हमारा बाहर का इन्वेस्टर आएगा या लोकल इन्वेस्टर जो होगा, जिनको पहले इन एनओसी लेने में परेशानियां आती थी, अब वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और आने वाले समय में जो टाइम बाउंड मैनर में जो हम लोगों को एनओसी मिलेंगे, उससे हम लोगों की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बड़े टाइम बाउंड मैनर में स्टार्ट हो सकेगी। इसके लिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो एक सबसे बड़ी हर्डल जो हमने अभी तक नोट की है कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट तो ठीक है, वो ऑनलाइन हो चुका है, उनके तो हमको नोटिस आ जाते, उनके जो आ रहे हैं एनओसी वगैरह टाइम पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी हर्डल है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें 16 टेबलों पे फाइल घूमती है, हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि फायर एंड से जो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है, उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा माइक्रो और स्मॉल स्केल सेक्टर है, उन लोगों ने जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट लगाएंगे, उसके बेस पे उनको जो है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को उसी को उनका जो एनओसी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हर अपनी सेफ्टी के लिए तो हर यूनिट होल्डर जो है वो करता है, पर वो ज़रूरी भी है क्योंकि आज के टाइम में फायर सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में जो भी छोटी मोटी इसमें कोई ड्रॉबैक होंगे, उसके लिए उन्होंने जो कमेटी अपॉइंट की हैं जो उसको मॉनिटर करेंगी, ये बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसको वेलकम करते हैं। दर्शकों, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट अजय लंगर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में इतना बड़ा कदम है तो इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाया जाना चाहिए और ईमानदाराना तरीके से मात्र 3 एनओसी लेकर ही उद्यमियों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं अजय लंगर, वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मण्य इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पे ये जो आज इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ एनओसीज उड़ाए हैं, 15 एनओसीज, इसके लिए मैं एलजी साहब का और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी द्विवेदी साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इससे ये जो आप पढ़ रहे हो इसके बारे में, एनओसीज के बारे में, इससे ये होगा कि हम जिस भी बंदे ने नया यूनिट लगाना है उसको बहुत आसानी हो जाएगी और उसके काम जल्दी हो जाएंगे। जैसे कि पहले होता था उसके हिसाब से बहुत जल्दी काम उसके होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो बॉटलनेक्स होंगे वो जैसे आएंगे हमें गाइडलाइंस सब बताएंगे आपको, पर लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया इंडस्ट्रीज को। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।